प्रयागराज के थाना बांडा क्षेत्र के अंतर्गत चकडीहा पंचायत भवन के पास हुई लूट की घटना का एसओजी सर्विलांस सेल जनपद प्रयागराज एवं यमुना नगर जोन बी की टीम ने सफल अनावरण किया है। पुलिस ने अभियुक्त अंकित गौतम पुत्र फूलचंद्र निवासी कटरा कोढ़ार थाना नवाबगंज प्रयागराज को हाटा गिरधरपुर मार्ग स्थित जंगल क्षेत्र थाना मांडा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में लूटा गया रिवॉल्वर, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। देखिए हमारे संवाददाता अनंत पांडे की खास रिपोर्ट। 24 फरवरी 2026 को थाना मांडा क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि प्रदीप सोनी, जो कि उनका छोटा सा ज्वेलरी का शॉप है, उनके साथ ये घटना होना बताया गया था। जब वो बाइक से अपने दुकान से चिलबिला मार्केट से जब घर की तरफ जा रहे थे, उनके भाई के द्वारा तहरीर दी गई, रंजीत सोनी के द्वारा, कि उनके भाई के साथ 3 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर, उनकी दुकान की चाबियां, प्लस उसके बाद कुछ उन्होंने जो वादी है रंजीत सोनी, उन्होंने अपनी दुकान का कुछ आभूषण जो कि अपने भाई को घर ले जाने के लिए देना बताया, उसकी लूट कारित की गई। ऐसा करके उन्होंने तहरीर दिया, जिसपे तत्काल थाना मांडा पे अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें थाना मांडा की पुलिस, यमुना नगर एसओजी टीम और सेंट्रल एसओजी टीम प्रयागराज की, ये सभी लोग संयुक्त रूप से काम करते हुए तीनों अभियुक्तों को चिन्हित किया। उसमें से एक अभियुक्त अंकित गौतम, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष, थाना नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके पास से जो लूटा हुआ रिवॉल्वर है उसकी बरामदगी की गई। घटना में एक जो तमंचा उन्होंने प्रयोग किया था उसकी बरामदगी की गई और जो घटना में उन्होंने रेड कलर की अपाची बाइक का प्रयोग किया था उसको बरामद किया गया। इसके साथ ही जो दूसरा अभियुक्त है अंशु दुबे, वो घटना कारित करने के अगले दिन एक पुराने अभियोग में, जिसमें वो वांछित चल रहा था, उसने जेल में जाकर के मतलब वो उसने सरेंडर किया और वो अभी जेल में निरुद्ध है। इसमें तीसरा अभियुक्त अभी वांछित है, जिसके लिए पुरस्कार घोषणा भी की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट करना है कि जो इसमें वादी है, वादी के द्वारा थाने पे आकर के कुछ दिन बाद ये बताया गया, क्योंकि उनकी दुकान में एक सीसीटीवी है, जिससे वो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दुकान में अंदर क्या-क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। तो जब उन्होंने सीसीटीवी को अच्छे से देखा और अपनी दुकान में चेक किया, तो उन्होंने आकर के थाने पे लिखित में और वीडियोग्राफी में बयान भी दिया कि उनके यहाँ से कोई आभूषण या कैश नहीं लूटा गया। उन्होंने जब अपनी दुकान को अच्छे से चेक किया, तो उनका आभूषण और कैश जो है उनको दुकान में ही अपने प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी भी उस दिन की पूरी उसका अवलोकन किया, जिससे उन्होंने देखा कि उन्होंने जो है झोला दिया था उसमें खाली जो दुकान की चाबियाँ थी वही अपने भाई को उन्होंने दिया था।